Hello, I'm audible. Okay, got it. Let's start. चलिए, आज मैं बहुत ही अच्छे टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ और जो मैक्सिमम मेरे से पूछा जाने वाला टॉपिक है कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे हो सकती है, कैसे कमाया जा सकता है ऑनलाइन। विंकल सिंह दिस साइड। कैसे हो सब लोग? आई होप आप लोग सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ये जो आज जिस टॉपिक के ऊपर आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये मैक्सिमम मेरे से पूछा जाने वाला, मतलब हार्डली बहुत ज्यादा बार में मेरे से क्वेश्चन किया गया है ये कि हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम इंस्टाग्राम। तो आज मैं इंस्टाग्राम के टॉपिक को कवर कर रहा हूँ और ये मैक्सिमम आप सभी से रिलेट कर सकते हो। मैक्सिमम मैक्सिमम से मैक्सिमम सभी प्लेटफॉर्म्स पे इसी तरह से अर्निंग होती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये और बहुत ही अच्छी, मैं बहुत ही काफी टाइम से इस ट्रेनिंग को मैं डिजाइन कर रहा था और आज बहुत ही वैल्यू आपको मिलने वाली है। अगर आप एंड तक रुकते हैं तो आप भी एक ऑनलाइन बिजनेस अपना सेटअप कर सकते हैं एंड आप भी अपनी इनकम स्टार्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम से या किसी और प्लेटफॉर्म से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे को एक चीज करनी पड़ेगी। अगर आप सोशल मीडिया से इनकम करना चाहते हैं, अगर आप भी ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, ऑनलाइन इनकम करना चाहते हो, तो कब सबसे पहले आपके माइंडसेट को शिफ्ट करना पड़ेगा। माइंडसेट में बहुत सारी चेंजेस लाने पड़ेंगे, बहुत सारे बदलाव लाने पड़ेंगे, बहुत सारी शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, बहुत सारे आपके जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं उनको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। जो आप ऑलरेडी सोचते आ रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीजें आपके माइंडसेट के साथ, मतलब बहुत सारी चेंजमेंट और बहुत सारी चीजें आपको डिफरेंशिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो आपको थोड़ा सा आपका जो माइंड शिफ्ट करना है, कंज्यूमर टू क्रिएटर करना है, ठीक है। कंज्यूमर टू क्रिएटर, जब आप कंज्यूमर से मतलब उसको कंज्यूम करने से आप क्रिएटर के रूप में आप देखते हो ना, तो आपको मतलब इजीली आप अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। तब आप इजीली अर्निंग कर सकते हो, ओके। तो इतना क्लियर हुआ, ठीक है। आज से आप सभी लोग जो है आप कंज्यूमर नहीं रहेंगे, ठीक है, क्रिएटर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप क्रिएटर का माइंडसेट रखते हैं तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम वहां से बिजनेस उठा सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। या देन सेकेंड में आता है, उसके बाद मैंने पहले ही बोला था कि मतलब अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो, करना स्टार्ट करते हो, तो वहां पर आपको माइंडसेट की बहुत जरूरत पड़ती है। माइंडसेट एक मतलब बहुत ही बड़ा पार्ट होता है ऑनलाइन बिजनेस के लिए। मतलब किसी भी बिजनेस के लिए अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो माइंडसेट आपका अच्छा होना चाहिए, तभी आप वहां पर सक्सेस पा सकते हो। तो सबसे पहली चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो ये मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जो मैं आपको शो ऑफ करने जा रहा हूँ, कि हाँ ये चीज तो सच है कि यहाँ से लोग दिन में 20,000, 30,000 रुपए, 40,000 रुपए, 50,000 रुपए तक बना रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस से, ठीक है। आसान है सब कुछ, मतलब बना सकते हो आप भी, लेकिन ऐसा मत सोचना कभी कि ये क्विक रिच स्कीम है कि मैं आज जाते जाते यहाँ पर अमीर बन जाऊंगा या मुझे काम नहीं करना पड़ेगा या कुछ करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और फिर देन उसके बाद में आता है इट्स टेक टाइम। मतलब ऑनलाइन बिजनेस जो है आपको सेटअप करने के लिए, सारी चीजें सही से जमाने के लिए, हर एक चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए, सारी चीजें वर्क करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको वहां पर एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ओके। नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस, ठीक है। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर 2 से 3 लाख रुपए मंथली कमाया जा सकता है, 10 लाख रुपए मंथली कमाया जा सकता है, तो शायद कोई शॉर्टकट होगा, नहीं होता है कि ये सब कुछ इम्प्लीमेंटेशन और राइट स्ट्रेटजी, राइट गाइडेंस एंड राइट डायरेक्शन में हार्डवर्क का ही रिजल्ट होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हाँ ये है कि आप ये एक इनकम करने का बहुत ही स्मार्ट तरीका है, ठीक है। एक इनकम करने का बहुत ही स्मार्ट तरीका है। और सबसे बड़ी बात है कि आपका जो वर्क है, जो आपका वर्क है, उसको कई गुना अकॉर्डिंग टू दूसरे प्रोफेशन, मतलब अदर्स प्रोफेशन के अकॉर्डिंग इस प्रोफेशन में आपको ज्यादा पैसा मिलता है, ठीक है। आपको उतने ही काम का ज्यादा पैसा मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहले ही क्लियर हो जाना है कि आपको कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ, राइट स्ट्रेटजी अगर आपको मिल जाती है तो आप बहुत फास्टली ग्रो कर जाते हो, ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। रिक्वायर्ड हार्ड वर्क, एवरी business need hard work,
एवरी बिजनेस नीड हार्ड वर्क, ठीक है। आप इस माइंडसेट से तो बिल्कुल मत आना कि यहाँ पर काम कम करना पड़ेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हाँ ये चीज है कि आपको मतलब जिस हिसाब से आप मेहनत करते आए हो शायद उस हिसाब से आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बट आपको आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्या मेहनत करनी पड़ेगी वो आगे हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम समझते जाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पर भी आपको कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, दिन रात मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना टाइम दे सकते हो उतनी ही ज्यादा रेवेन्यू आपको मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। डेली टास्क, यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपने देखो ऑनलाइन बिजनेस का एक बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा सिस्टम है कि अगर आप यहाँ पर हर एक चीजें सेटअप कर देते हो तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली चलती रहती हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर काम भी नहीं करते हो फिर भी आपको पैसा आएगा, ये चीज सच है। लेकिन ये है कि अगर आपने मान के चलो हमेशा हमेशा के लिए काम बंद कर दिया तो क्या है कि कुछ टाइम तक पैसा आएगा, फिर उसके बाद में धीरे 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 बहुत ही कम पड़ जाएगा और आपको फिर कोई जानने नहीं लगेगा, सब आपको भूल जाएंगे। सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा रूल है कि अगर आप यहाँ पर लंबे टाइम तक ऑफलाइन रहते हो, लंबे टाइम तक मतलब ऑनलाइन नहीं रहते हो, विजिबिलिटी आपकी नहीं रह रही है, तो लोग आपको भूल जाएंगे, चुटकियों में भूल जाएंगे, आपको याद तक नहीं रखेंगे कौन है, ठीक है। अगर मैं ही अगर 6 महीने के लिए चला जाऊँ ना, 6 महीने के लिए मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव ना हूँ तो लोग मुझे भूल जाएंगे कि वो कौन विंकल है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इतना सब लोगों को क्लियर है, माइंडसेट सबका क्लियर हो गया, ठीक है। अगर माइंडसेट क्लियर है तो सब लोग टाइप करें 1। वेरी गुड, 1 1 1, ग्रेट ग्रेट, ठीक है। तो माइंडसेट मतलब ऑनलाइन बिजनेस में या किसी भी बिजनेस में आपका माइंडसेट बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो ऑलवेज माइंडसेट को क्लीन रखें, अच्छा रखें, ठीक है। और विनिंग माइंडसेट रहेंगे, लॉन्ग टर्म की थिंकिंग करें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो हमारा जो पहला स्टेप है, ठीक है, जो पहला स्टेप है तो वो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप सबसे पहले एक अफिलिएट सिस्टम के साथ ज्वाइन करिए। अफिलिएट सिस्टम क्या होता है, मतलब अफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, अफिलिएट क्या होता है, उसके बारे में मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ, उसकी भी हम ट्रेनिंग कभी डीप में लेंगे, ठीक है। तो अफिलिएट मार्केटिंग का मतलब होता है कि हम दूसरों के प्रोडक्ट को प्रमोट करके हम इनकम करते हैं, ठीक है। दूसरों के प्रोडक्ट को प्रमोट करके वहां से जो कमीशन जनरेट होता है उससे उससे हमको इनकम होती है, ठीक है। वही कमीशन हमारी इनकम होती है। तो फॉर एग्जांपल हुआ क्या कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कोई कंपनी है उसने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, अब उसको मार्केटिंग वगैरह नहीं करनी पड़ती है। अगर वो मार्केटिंग करेगी तो उतनी इफेक्टिवली मार्केटिंग नहीं हो पाएगी, उतना रिजल्ट नहीं आ पाएगा, उतना कन्वर्जन नहीं आ पाएगा जितना हम लोग अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करते हैं, ठीक है। अगर यही चीज मैं आपको एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि अगर मान के चलो मैं अपने फ्रेंड को अगर कोई चीज सजेस्ट करता हूँ तो वहां से जल्दी बाय करेगा, या फिर कोई अननोन कंपनी आकर के उसको वही चीज सजेस्ट करती है तो वहां से जल्दी बाय करेगा, ऑब्वियसली कि वो मेरे सजेशन पे जल्दी बाय करेगा। तो इसलिए आजकल अफिलिएट सिस्टम जो है, अफिलिएट मार्केटिंग जो है बहुत तेजी से बूम कर रहा है, ठीक है। तो अगर इसके साथ अगर आप बिजनेस अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस अगर सीख जाते हो, अगर आप इससे इनकम करना स्टार्ट करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो आप अफिलिएट के साथ एनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे अफिलिएट हैं, क्लिक बैंक है, जेबिसू है, क्लिक फनल है और ग्रो पार्टनर है, जो कि मैं करता हूँ, ठीक है, जो कि मैं करता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इन सारे प्लेटफॉर्म से कोई सा भी प्रोडक्ट उठा सकते हो, ठीक है। इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे कोई सा भी प्रोडक्ट उठा सकते हो, कोई सा भी प्रोडक्ट उठा करके प्रमोट कर सकते हो, चाहे वो फिजिकल प्रोडक्ट हो चाहे वो डिजिटल प्रोडक्ट हो। लेकिन मैं हाईली हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप डिजिटल प्रोडक्ट ही प्रमोट करो। वहां पे क्या होता है, अगर फिजिकल प्रोडक्ट को आप प्रमोट करते हो तो इवन 30 to 40% मैक्सिमम हमारे को वहां से सॉरी कमीशन मिलता है, ठीक है। अगर आप कोई डिजिटल प्रोडक्ट प्रमोट करते हो जैसे सॉफ्टवेयर हो गए, कोर्सेज हो गए, या फिर किसी का सब्सक्रिप्शन हो गया, इस तरह की चीजें अगर आप प्रमोट करते हो ना तो वहां पे क्या है कि वहां पर अप टू 90%, 80%, मतलब 50 to 90% तक का भी कमीशन हमारे को कंपनियां देती हैं, क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं, उनको एक बार मैन्युफैक्चरिंग में एक बार बनाने में उनको कॉस्ट आती है, ठीक है। तो वो हमारे को अप टू 90% तक का कमीशन भी कुछ कंपनियां देती है, ठीक है। तो ये चीज है। और मैं तो ग्रो पार्टनर के साथ कर रहा हूँ जो जहां पर समथिंग 80% तक का कमीशन हमारे को मिलती है, और कमीशन जो रहता है इंस्टेंट रहता है, ठीक है। इसके बारे में अगर आपको डीप में जानना हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, ओके। तो इतना क्लियर होगा कि ये 3 से 4 जो कंपनियां हैं, जो टॉप कंपनियां हैं, और सारी कंपनियां हैं, और सारे सॉफ्टवेयर की कंपनियां हैं, और सारे एप्लीकेशन है जो आपको अफिलिएट प्रोवाइड करती हैं। आप वहां पर क्या करेंगे, आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप उनके लिए
आप उनके प्लेटफॉर्म पर मेल डालेंगे कि हाँ हम भी इस प्रोडक्ट के अफिलिएट बनना चाहते हैं, हम भी इस प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो आसानी से इजीली आपको प्रोडक्ट अपना दे देंगे और आप वहां से प्रोडक्ट को प्रमोट करके आप इनकम कर सकते हो, कमीशन जनरेट कर सकते हो। ओके, देन उसके बाद में हम इंस्टाग्राम की बात कर रहे हैं। अब आपके पास एक प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, अब आपके पास एक प्रोडक्ट हो गया, तो अब आप सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब आपके पास एक प्रोडक्ट हो गया सेल करने के लिए। अब आप किसी भी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो वेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे आप किसी को पैसा कमाना सिखा रहे हो, चाहे आप किसी को बिजनेस करना सीख सकता है वो आपके प्रोडक्ट से, जो आप प्रोडक्ट रिकमेंड करने जा रहे हो। या फिर मान के चलो कोई बंदे को आप ये हेल्प कर सकते हो उसके रिलेशनशिप में, पेरेंटिंग में, और उसके मतलब इस तरह की पेरेंटिंग हो गई, रिलेशनशिप हो गई, मैरिज एडवाइस दे सकते हो, ठीक है, डिवोर्स के बारे में, मतलब इस तरह के बारे में आप हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप के किसी भी निश में जाकर के आपको जिसमें इंटरेस्ट है उसमें आप अपना प्रोडक्ट चूज करके प्रमोट कर सकते हो और कमीशन अर्न कर सकते हो। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम लोग एक एफिलिएट सिस्टम के साथ ज्वाइन करेंगे। देन उसके बाद में हम वही लिंक जो हमारी एफिलिएट लिंक है वो हम अपनी बायो में डाल देंगे, अच्छी सी बायो, अच्छी सी मतलब बायो लिखेंगे और वहीं पे हम ये कॉल टू एक्शन डाल देंगे। देन उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल। ये बहुत ही बड़ा मतलब बड़ा इफेक्ट डालता है आपके पूरे बिजनेस पे। फॉर एग्जांपल अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग अगर किसी चीज को बाई करने शोरूम में जाएंगे, शोरूम शॉप शॉप वगैरह में जाएंगे, तो वहां पे क्या होता है कि वहां पर जो उनकी उनकी डेकोरेशन इतनी अच्छी होती है कि हमको देख करके हम वहां पे प्रभावित हो जाते हैं, हमको अच्छा लगता है, अच्छी फील आती है। तो उसी हिसाब से हमारी जो हम बिजनेस कर रहे हैं, हम तो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, वो तो फिजिकल बिजनेस कर रहे हैं, तो वो उनकी तो चीजें जहां पे उनको चाहिए वहां पे वो लगी हुई है, ठीक है। तो क्या है कि हमारे को भी इसी तरह से हम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, तो हमारा जो स्टोर है, ऑनलाइन स्टोर है, वो हमारा सोशल मीडिया प्रोफाइल्स है, सोशल मीडिया अकाउंट्स, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया। तो ये हमारे एक हिसाब से ये स्टोर्स है। तो इन स्टोर को हम जितना अच्छा बना करके रखेंगे, जितना इफेक्टिवली इनको दिखाएंगे, जितना अच्छे से हमारा बाहर से दिखने में अच्छा लगेगा, उतने ही ज्यादा हमारे को बिजनेस मिलेगा। क्योंकि वहां जब हम अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, अच्छे से ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, तो इजीली हमारे से लोग समझ पाते हैं कि ये सामने वाला बंदा क्या करता है, इसका बिजनेस क्या है और ये क्या करता है, कैसे इनकम करता है। 50% तो लोग ऐसे ही आपके बिजनेस के बारे में समझ जाते हैं। अगर आप अच्छी बायो रखते हो, अच्छी अच्छी प्रोफाइल पिक रखते हो और अच्छी हाइलाइट्स वगैरह रखते हो और एक अच्छी थीम मेंटेन रखते हो इंस्टाग्राम पे, कलर्स वगैरह मेंटेन रखते हो, तो इजीली लोग ऐसे ही कन्वर्ट हो जाते हैं आपके साथ ऐसे ही कनेक्ट होना चाहते हैं और वो आपसे और सीखना चाहते हैं, ठीक है, चाहे वो कोई सा भी फील्ड हो। ओके, इतना क्लियर हो गया। देन आगे चलते हैं हम लोग। देन उसके बाद में मैं थोड़ा बहुत ये ओवर डिलीवरी करना चाहूंगा, मतलब बोनस ऐड करना चाहूंगा। देखो क्या करना है, अपने आप को आप हम लोग क्लियर प्रोफाइल पे रखनी है कि आप सामने वाला बंदा जब हमारे प्रोफाइल को विजिट करे तो वहां पर हमारे को सामने वाले बंदे को क्लियर हो जाए कि हाँ ये कौन बंदा है, हमारा फेस वहां पर दिखना चाहिए। अगर हमारा फेस दिख रहा है ना तो वहां पर ट्रस्ट और बढ़ता है। सिंपल यूजर नेम, फॉर एग्जांपल आपको यूजर नेम ऐसा रखना कि कोई बंदा अगर 6 महीने बाद भी सर्च करना चाहे, 6 महीने बाद भी सर्च करना चाहे तो वो सर्च इजीली सर्च कर ले, क्योंकि वो 6 महीने बाद आपका नाम, यही बहुत बड़ी बात है कि वो आपका नाम याद रखे। तो जो कुछ भी आपका नाम है, चाहे वो आपके ब्रांड का नाम है, तो वो सिंपल रखें और ज्यादा मतलब ज्यादा हैशटैग वगैरह या अंडरस्कोर वगैरह या मतलब कोई पॉइंट वगैरह, ये मतलब ये सारी चीजें मत ज्यादा ऐड कर सकते हैं आप, लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पे वहां पे, जैसे विंकल के अगर VIN के बीच में हो गया या N के या L के बीच में हो गया, मतलब इस तरह से आपको नहीं रखना, मतलब सिंपल रखना है जो इजी सर्चेबल हो, ठीक है। देन उसके बाद में आपको सेक्सी बायो रखनी है। बायो जो आपको रखनी, जितनी अच्छी आप बायो रखोगे उतना ही ज्यादा कन्वर्जन आपके प्रोडक्ट पे आएगा, उतना ही ज्यादा कमीशन आएगा, ठीक है। और कॉल टू एक्शन भी आपको रखना है। कॉल टू एक्शन रखने का मतलब है कि वहां पर आपको लिंक पुट करनी है और बायो में लिखना भी है कि आपको इस लिंक पे क्लिक करिए, फ्री चीज, फ्री ट्यूटोरियल, फ्री थिंग्स, फ्री ट्रेनिंग, इस तरह से आप कर सकते हो। देन उसके बाद में आपको हाइलाइट्स बहुत जरूरी है। हाइलाइट्स आपको बहुत अच्छे तरीके से रखना है। हाइलाइट्स इज मस्ट, ठीक है। हाइलाइट्स से क्या होता है कि सामने बंदा ऐसे ही क्लियर हो जाता है कि आप एक्चुअल में करते क्या हो, आपका बिजनेस क्या है।
आप कौन हो, आपकी अर्निंग क्या है, आप कैसे सामने वाले को हेल्प कर सकते हो। ठीक है, तो इतना ये पॉइंट हो गया कि आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजिंग के लिए अगर आप इतना कर लेते हो तो आपकी प्रोफाइल जो है बहुत ही अच्छी हो जाती है। देन नेक्स्ट कर लो। अब ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी ऑनलाइन अर्निंग का, ऑनलाइन बिजनेस का। क्रिएट मैक्सिमम कंटेंट, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम आप कंटेंट क्रिएट करोगे ना, उतना ही बिजनेस आपका ग्रो करेगा, उतना ही मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी कि आप मैनी वेज से इनकम कर सकते हो। जितना आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कंटेंट को क्रिएट करोगे, उतना आप बिजनेस उठाओगे, उतने आप फॉलोअर्स गेन करोगे, उतनी ही आप मैक्सिमम से मैक्सिमम नेम फेम मनी मतलब सारी चीजें गेन कर सकते हो। तो मैं कुछ कंटेंट की आइडिया आपको देना चाहता हूँ। जैसे आप वैल्यू पोस्ट कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आप मेक मनी ऑनलाइन की फील्ड में हो, तो आप वहां पर आप गाइड कर सकते हो कि ऐसे कौन से वैल्यू पोस्ट में क्या होता है कि फ्री में उन लोगों को कुछ कंटेंट डिलीवर करो जहां से उनको बिलीव हो कि हाँ इस बंदे के साथ हम कनेक्ट करने जा रहे हैं, तो इसके पास कुछ नॉलेज है, कुछ एक्चुअल में नॉलेज है, ताकि इसके पास हम सीख सकते हैं, इसके पास हम जाकर के ग्रो कर सकते हैं। फिर उसके बाद में इंस्पिरेशनल पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, इंस्पिरेशनल पोस्ट कर सकते हो। इंस्पिरेशनल पोस्ट में क्या है कि मतलब थोड़ा बहुत मोटिवेट कर सकते हो, थोड़ा बहुत उनको उनको चार्ज अप कर सकते हो, इस तरह की आप इंस्पिरेशनल पोस्ट में जा सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद में आप प्रमोशनल पोस्ट करिए। अब क्या है कि सबसे पहले आपने वैल्यू पोस्ट किया, वैल्यू डिलीवर करी, उनको एजुकेट किया, अब थोड़ा देन उसके बाद में थोड़ा सा चार्ज अप कर दिया, चार्ज अप करने के बाद में देन आप प्रमोशनल पोस्ट डाल देते हो। प्रमोशनल पोस्ट का मतलब ये है कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बता देते हो कि हाँ ये भाई ये देखो ये ऐसा ऐसा मेरा प्रोडक्ट है, अगर आप इसको बाय करते हो तो आपको ये वहां से बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। ठीक है, ये मतलब कंटेंट क्रिएशन का जो टॉपिक है बहुत बड़ा है, मैं इसको और नेक्स्ट टाइम कवर करूंगा। ठीक है, हम लोग और कवर करेंगे, लेकिन इतना मैं ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ कि मतलब वैल्यू पोस्ट आपको डालनी है, इंस्पिरेशनल पोस्ट डालनी है एंड प्रमोशनल पोस्ट डालनी है, इससे आपका बिजनेस और ग्रो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आप लोगों को क्लियर हो रहा है? अगर कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, ओके, क्लियर क्लियर क्लियर, वाह अमेजिंग अमेजिंग। ठीक है, चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर देम व्हाई पीपल बाय योर प्रोडक्ट फ्रॉम योर एफिलिएट लिंक। ठीक है, व्हाई पीपल बाय योर, क्लियर देम। अब क्या है कि अब आपने अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर लिया, आपने अच्छा अफिलिएट भी ज्वाइन कर लिया। ठीक है, आपने अच्छा अफिलिएट भी ज्वाइन कर लिया और अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज भी कर लिया। अब आपको मैंने कहा कि इस तरह से कंटेंट डालना है, इस तरह से लोगों को एजुकेट करना है, उस पर स्टोरी हो गया, पोस्ट हो गया, इस तरह से आपको डालनी है कि आप आराम से वहां पर लोगों को क्लियर हो, समझ लें कि हाँ एक्चुअल में हमको हमको क्या हमको क्यों बाय करना चाहिए ये प्रोडक्ट। ठीक है, हमको ये बाय क्यों बाय करना चाहिए, हमारे को कैसे हेल्प कर सकता है, इस तरह से आपको कंटेंट डालना है। ठीक है, इस तरह से आपको कंटेंट डालना है। और देन उसके बाद में जब आपके पास लीड्स आ रही है, जब आपके पास बिजनेस आ रहा है, लोग आ रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, आपके कंटेंट को वॉच कर रहे हैं, उस पर एक्शन ले रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, लोग जानना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं कि क्या है ये, कैसा बिजनेस है, क्या है, कैसे हमारी आप हेल्प कर सकते हो, ये प्रोडक्ट आप हमारा कैसे हेल्प कर सकता है। तो क्या है कि आप उनको एक प्लेटफॉर्म पे ले, चाहे आप व्हाट्सएप पे ला सकते हो, चाहे वो आप ईमेल पे ले जा सकते हो, ईमेल के थ्रू, या फिर आप फेसबुक ग्रुप में, प्राइवेट फेसबुक ग्रुप में आप उनको नर्चर कर सकते हो। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे ये होगा कि आप जब उनको नर्चर करोगे तो वहां पर आप अच्छे से उनसे डिस्कशन करोगे, उनको वैल्यू प्रोवाइड करोगे, उनको ऑफर्स प्रोवाइड करोगे, उनको बताओगे कि हाँ मतलब जितने भी उनके डाउट्स हैं आप उस प्लेटफॉर्म पे ले जा करके उनके डाउट्स अगर आप क्लियर कर देते हो, ठीक है, तो वो आराम से कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ठीक है, तो ये एक सिंपल सा ओवरव्यू था जिस तरह से आप इसको फॉलो करके आप इनकम कर सकते हो। ठीक है, आराम से इजीली इनकम कर सकते हो। तो मैं स्टार्टिंग से फिर से आपको थोड़ा बहुत समअप कर देता हूँ कि सबसे पहले आपको एक एफिलिएट सिस्टम के साथ ज्वाइन करना है। देन आपके पास एक पर्पज हो जाएगा कि आपको सोशल मीडिया पे क्या करना है, कैसे क्या करना है। देन उसके बाद में आपको पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना है, अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना है, लोगों को हेल्प करना है, सपोर्ट करना है, एजुकेट करना है, थोड़ा सा मोटिवेट करना है कि आपको ये जो प्रोडक्ट है
इस सामने वाले बंदे को कैसे हेल्प कर सकता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं ही आपकी प्रोफाइल पे जाऊं तो सामने क्लियर हो जाए, ठीक है, क्लियर हो जाए कि वो कैसे ये प्रोडक्ट कैसे हेल्प कर सकता है, ठीक है। देन उसके बाद में आप आता है कि कन्वर्जन। देखो अब आपके पास लीड्स आने लगी, तो अब आपको थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन करना, उनसे सीखना है, उनसे उनसे बातचीत करना सीखना है, ठीक है। उनको थोड़ा बहुत एजुकेट करना है, उनको हेल्प करना है। देन इजीली वो आपके साथ बिजनेस करेंगे, आपके साथ आपके प्रोडक्ट को बाय करेंगे, चाहे वो आपका कोर्स हो, चाहे आपका डिजिटल प्रोडक्ट हो, चाहे वो फिजिकल प्रोडक्ट हो, चाहे कोई सा भी प्रोडक्ट हो, ठीक है। तो वो इजीली आपके प्रोडक्ट को बाय करेंगे। तो इतना आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो आई होप यहाँ से आपको बहुत ही वैल्यू मिली होगी। अगर आप और जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो आप मेरे को डीएम कर सकते हैं, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। हम लोग और मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजों को सीखेंगे, बहुत सारी चीजें हैं सीखने को, ठीक है। तो मैं और आपको डीप में बता सकता हूँ। तो अगर इसमें इसमें से भी आपको कोई डाउट से कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो और मैं आपको और सपोर्ट करूंगा, हेल्प करूंगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अगर आपको वैल्यू मिली है तो ये, अगर आपको लगता है कि कोई आपका फ्रेंड है जो इंस्टाग्राम के थ्रू अर्निंग करना चाहता है, अपना ब्रांड बनाना चाहता है, तो ये वीडियो आप उसको शेयर कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप इस वीडियो से बहुत सारे आउटकम निकाल सकते हो, ठीक है। और इसको अपने तक मत रखना, ठीक है। आप ये नॉलेज जो मैंने आपके साथ शेयर किया इसको अपने तक मत रखना, आप अपनी प्रोफाइल पे शेयर करो, ठीक है। अपनी प्रोफाइल पे शेयर करो, लोगों के साथ शेयर करो, इसको आप यहाँ से सीख करके अपने अपने में इम्प्लीमेंट कर, अपने आप में इम्प्लीमेंट करोगे ना तो बहुत तगड़े रिजल्ट जनरेट कर सकते हो। मैंने इस प्रूवन सिस्टम के मदद से, मैंने इस प्रूवन स्ट्रेटजी की मदद से लाखों रुपए कमाए मार्केट से, रियली बता रहा हूँ। तो आप भी कमा सकते हो, ठीक है। ओके चलिए ठीक है, और अपन बात करते हैं, ओके। और ठीक है, ठीक है।